लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बात की थी कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आए हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक्सट्रूजन प्रोसेस होती क्या है और इसके क्या क्या टाइप होते हैं। और टाइप में मतलब कि जैसे कि हम दिखाते हैं आपको ये अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फ्लो के बारे में बात करेंगे हम लोग कि डायरेक्शन के फ्लो जब वो मटेरियल का डायरेक्शन होता है तो उस सिचुएशन में एक्सट्रूजन कितने टाइप की होती है। और जैसे डायरेक्ट एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। और अकॉर्डिंग टू वर्किंग टेम्परेचर पे भी हम लोग बात करेंगे कि हॉट एक्सट्रूजन, कोल्ड एक्सट्रूजन। उसके बाद में ये धीरे-धीरे सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट एक्सट्रूजन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सट्रूजन प्रोसेस होती क्या है। सिंपल सा है फंडा। जैसे कि हम एक्सट्रूजन प्रोसेस को एक इमेज कर सकते हैं कि जैसे आपने अगर आटा चक्की देखी हो तो जैसे कि एक आटा चक्की होती है। आटा चक्की में होपर गेहूं के दाने होते हैं छोटे छोटे से। गेहूं के दाने को लिया, मतलब इकट्ठा करके लिया और उसमें हॉपर ऊपर हॉपर सा बना होता है, होल सा ऐसा ऐसा बना होगा। तो उसमें हम गेहूं के दाने डालते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपने दो पार्ट लगे होते हैं जिस पे वो पिसते हैं तो उसके बाद में प्रोसेस होके वो आगे बढ़ के नीचे आटा की फॉर्म में हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही सेम हम लोग इमेज करते हैं एक्सट्रूजन के बारे में। कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि हम छोटे छोटे प्लास्टिक के कड़ लेते हैं, मतलब प्लास्टिक के रॉ मटेरियल लेते हैं, उनको हॉपर के थ्रू, जैसे ये छोटे छोटे पैलेट्स हैं, ये हॉपर बना हुआ है। हॉपर के थ्रू इन हॉपर के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हम थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं यहीं पे। हॉपर के थ्रू हम लोग बस मटेरियल डालने की जगह होती है वो, और कुछ नहीं, बस मटेरियल को उसके थ्रू डाला। उसके बाद में ये फीड जोन है, यहाँ पे फीड जोन होगा। ये हम लोग सिंगल एक्सट्रूडर वाला टॉपिक कवर करेंगे ना, तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो एरिया होती है इसको फीड जोन कहते हैं। आपको एक फिगर दिखा देता हूँ अभी फ़िलहाल, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जो एरिया होती है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये फीड जोन है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये मेल्टिंग जोन होता है, हीटर लगे होते हैं, वो दाना जो होता है वो मेल्ट हो के आगे जाता है। आगे जाने के बाद में वहाँ यहाँ पे एक आपको स्क्रीन चेंजर लगा हो जाएगा। स्क्रीन चेंजर कुछ नहीं, ये देखो ब्रेकर प्लेट और फिल्टर स्क्रीन होती है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो फिल्टर स्क्रीन क्या करती है, फिल्टर स्क्रीन या ब्रेकर प्लेट क्या करती है, जैसे हम लोग आटा को छानते हैं, जो गेहूं आधा पिसा हुआ रह जाता है ना, वैसे ही मटेरियल कुछ अनमेल्टेड पार्ट रह जाते हैं। अनमेल्टेड पार्ट हो गए, या जैसे गेहूं में कंकड़ आ जाता है, मिट्टी आ जाती है हल्की सी, जो बड़े बड़े कड़ होते हैं जो पिस नहीं पाते हैं, तो वो छलनी छानने का काम करती है आटा को। वैसे ही, और जैसे भूसा हो गया उसमें जो वो रह जाता है, तो वैसे ही इसमें जो प्लास्टिक की रॉ मटेरियल होते हैं वो प्रॉपरली मेल्ट नहीं हो पाते हैं। और जब मेल्ट नहीं हो पाते हैं तो वो धीरे धीरे वहाँ पे स्क्रीन चेंजर पर इकट्ठे होते रहते हैं। यहाँ पर इकट्ठे होते रहते हो, जो अपना प्रॉपरली मेल्ट हो जाता है वो आगे की तरफ चला जाता है। और ये यहाँ पे डाई लगी हुई है, और उसके बाद में क्रॉस सेक्शनल डाई जो जिसका शेप देना, जैसे पाइप का शेप देना है, या तुम्हें सीट बनानी है या फिल्म बनानी है, जिस चीज़ का आपको शेप देना है वो यहाँ पे डाई लगा देते हैं, तो वो उसी उसी के आकार का शेप ले लेता है, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं है। आप इसमें देखोगे सेम सिचुएशन है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डायरेक्ट एक्सट्रूजन। इसके टाइप, एक्सट्रूजन के टाइप क्या होते हैं कि मटेरियल फ्लो कर रहा है तो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में मतलब मटेरियल का फ्लो और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बस उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो 4 टाइप का होता है। तो नंबर 1 हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन पे। नंबर 1, यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए नीचे। अब इसमें क्या होता है डायरेक्ट एक्सट्रूजन में? डायरेक्ट एक्सट्रूजन इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज टू क्रिएट वेरियस प्रोडक्ट, ठीक है, विद ए कंटिन्यूअस क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। इट इज ए टाइप ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। कोई अब जैसे प्लास्टिक में बात करोगे तो हम लोगों को रॉ मटेरियल्स प्लास्टिक के फॉर्म में होते हैं। इसमें मेटल मेटल या एल्युमिनियम के जो छोटे छोटे कार्ड होते हैं ना, उसको हम लोग बिलेट बोलते हैं। इज फोर्स थ्रू ए डाई फ्रॉम ए स्पेसिफिक शेप एंड साइज। वही एक स्क्रू और उसके थ्रू फोर्स प्रोवाइड होता है और डाई क्रॉस सेक्शनल डाई से निकलता है और अपना शेप प्राप्त कर लेता है और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। उसके बाद में इसमें इसका डायरेक्ट एक्सट्रूजन का जो भी फॉलोइंग स्टेप है ना, उसको धीरे धीरे करके क्लियर किया हुआ है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि ब्लेड, सबसे पहले ब्लेड को प्रिपरेशन करते हैं। इसको कैसे करते हैं कि एक रॉ मटेरियल, वही प्लास्टिक का रॉ मटेरियल, मेटल का रॉ मटेरियल, एल्युमिनियम का रॉ मटेरियल, जो भी है, metal or metal alloy. It heated to specific temperature to improve its plasticity and reduce deformation resistance. टेम्परेचर इम्प्रूव प्लस जो मतलब जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे ये ब्लेड वगैरह, इसमें हम लोगों ने हीट दी, उसके बाद में ये मेल्ट होने लगता है तो इसको एक फोर्स प्रोवाइड होता है और वो फोर्स प्रोवाइड आगे चल के हम लोग बताते हैं। जैसे कंटेनर एंड डाई असेंबली, इसमें क्या होता है, द ब्लेड इज प्लेस्ड इनटू ए कंटेनर, ब्लेड को एक कंटेनर में भरा, ओके, वही सेम प्रोसेस। प्लेस्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रूजन प्रोसेस, द कंटेनर इज ऑफर रेफर टू एज ए कंटेनर और चैम्बर, ओ दैट्स कोई बात नहीं, स्पेसिफिकली डिजाइन ओपनिंग थ्रू विच द मटेरियल विल बी एक्सट्रूडेड टू फॉर्म ऑफ डिजायर शेप, दैट्स ऑल। अब इसमें एक्सट्रूजन प्रोसेस भी बीच में आ जाती है। क्या होती है, द ब्लेड इज पुश, ब्लेड को पुश किया रैम ने, ये देखो, ठीक है, डाई यूजिंग ए रैम और स्क्रू मैकेनिज्म, एज इट passes थ्रू द डाई इट टेक ऑन द शेप ऑफ द ओपनिंग डाई, द प्रेशर exerted by the ram force material flow through the die giving the required cross sectional shape। वही सेम बात बोली है इसने भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने फोर्स लगाया, ब्लेड, ये डाई लगी हुई है, जब इधर से फोर्स लगा, ये मेल्टेड पार्ट है और ये डाई से अपना जो इसने पाइप की फॉर्म का डाई लगाया हुआ है, तो वो पाइप की फॉर्म का में निकलेगा क्रॉस जो प्रोडक्ट होगा उसका। उसके बाद ठंडा करके कटिंग कर लो, बस सेम प्रोसेस। ये क्या है, ये डायरेक्ट एक्सट्रूजन क्यों बोला गया है, बस ये जान लेते हैं और कुछ नहीं। ये डायरेक्ट एक्सट्रूजन इसलिए बोला गया है कि जो रैम फोर्स लगा रही है, ठीक है, और जो ये ब्लेड है वो और जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो एक ही डायरेक्शन में है। डायरेक्ट इधर से फोर्स आया और इधर ब्लेड भरा हुआ है जो हीट किया हुआ है प्लास्टिसाइड में, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट निकल रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में। अब इसी का जो अपोजिट है वो है इनडायरेक्ट, कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन का भी। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन आल्सो नोन एज बैकवर्ड एक्सट्रूजन और रिवर्स एक्सट्रूजन समझ रहे हैं? इसमें जिस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, जैसे कि इसमें था इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, रैम ने फोर्स लगाया और अपोजिट डायरेक्शन में जाके प्रोडक्ट निकला, ये प्रोडक्ट निकला। बट इसमें क्या होता है कि जो फोर्स लगेगा, जैसे ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है और इसी ही डायरेक्शन में प्रोडक्ट निकलेगा, समझ रहे हो ना आप? फोर्स और फोर्स मतलब जिधर से फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ से फोर्स लगा हुआ है और इसके ही फोर्स के ही मतलब अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी हाँ,
फोर्स की ही अपोजिट डायरेक्शन में प्रोडक्ट क्रिएट होगा, दैट्स इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन बोला जाता है। बाकी का आगे देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ है। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन आल्सो नोन एज बैकवर्ड एक्सट्रूजन और रिवर्स एक्सट्रूजन। ओके, ठीक है, रिवर्स एक्सट्रूजन इसलिए कि फोर्स जिस डायरेक्शन से लगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन से प्रोडक्ट निकल रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम्स। ब्लेड प्रिपरेशन इसमें भी करो, कंटेनर एंड डाई असेंबली ये रही, और एक्सट्रूजन प्रोसेस और कूलिंग एंड कटिंग, ये प्रोडक्ट निकल गया, फोर्स लगाया। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जैसे कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन में हम लोग ये रैम का फोर्स इसमें लगाते थे, ठीक है, इधर साइड को, और जो डाई से मटेरियल निकलता था वो उसी सेम डायरेक्शन में निकल जाता था, सेम डायरेक्शन, ठीक है। इधर से फोर्स, आगे की तरफ मटेरियल, वो आगे की तरफ प्रोडक्ट। अब इसमें क्या किया कि रैम ने फोर्स इधर लगाया, उसके अपोजिट प्रोडक्ट निकल रहा, डायरेक्शन के अपोजिट प्रोडक्ट, तो इसलिए इसे इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन कहते हैं, और कुछ नहीं है, सेम सिंपल सा फंडा है। समझ गए आप? कुछ नहीं, एक रिव्यू ले लेते हैं कि एक्सट्रूजन प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें हम रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल को हॉपर के थ्रू डालते हैं, हॉपर के थ्रू जाके वो फीड जोन में इकट्ठा होता है, फीड स्क्रू उसको रोटेट करता हुआ फीड जोन से मेल्टिंग जोन, और मेल्टिंग जोन से मेल्टिंग जोन में प्रेशर के थ्रू आगे की तरफ करता है, ठीक है। और जो मटेरियल और स्क्रीन चेंजर के बीच में जो बैक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, बैक प्रेशर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये क्योंकि मटेरियल इसने स्क्रू ने मटेरियल को आगे की तरफ किया, और स्क्रीन चेंजर और जो ब्रेकर प्लेट है ना, उसको जो प्रेशर पूरा ज़्यादा होगा तो प्रेशर वो गेन नहीं करेगी, बाकी का आधा आगे की तरफ और आधा बैक प्रेशर क्रिएट कर देगी, ठीक है। क्योंकि ये आगे प्रेशर जनरेट करेगा और ब्रेकर प्लेट पीछे की तरफ बैक प्रेशर जनरेट करेगी। तो जो थर्स्ट वेइंग होते हैं ये स्क्रू से ही लगी होते हैं, जो बैक प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेती हैं, ठीक है। बैक प्रेशर, एक क्वेश्चन पुटअप होगा आपको कि ये थर्स्ट वेइंग का क्या काम होता है, ठीक है। तो आप बोलना कि जब जो एक्सट्रूजन प्रोसेस में स्क्रू मटेरियल का जो प्रेशर होता है वो आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ प्रेशर होता है, और जो ब्रेकर प्लेट पीछे की तरफ प्रेशर क्रिएट करती है, जो जो पीछे की बैक प्रेशर को ऑब्जर्व करती है, उसी ऑब्जर्व करने का काम ही थर्स्ट बेरिंग का होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने मोटा मोटा एक ले लिया, तो सबसे पहले एक्सट्रूजन प्रोसेस कवर किया, उसके बाद में डायरेक्ट एक्सट्रूजन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, ठीक है। तो आज के लिए यही दो पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक्स और इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, और उसमें हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन, उन चार टॉपिक पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर कोई क्वेरी हो वो भी आप कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस की हर एक छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।